दिल्ली में बुधवार का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। पहले सुबह ईडी के अधिकारी संजय सिंह और उनके 3 सहयोगियों के घर छापामारी करने पहुंचे। लगभग 11 घंटे की पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह भी आबकारी नीति घोटाले में ही गिरफ्तार हुए हैं, जिस वजह से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हवालात में हैं। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये घोटाला क्या है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का पूरा आला कमान ही हवालात के चक्कर काटता दिख रहा है। तो ये भी समझ लेते हैं कि क्या है ये एक्साइज पॉलिसी घोटाला। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े ही जोर शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई और रिटेलर्स को भी डिस्काउंट देने की छूट मिल गई। बेवड़े तो बाई वन गेट वन ऑफर पर निहाल हुए जा रहे थे, लेकिन विपक्षी बीजेपी ने आरोप लगाए कि दिल्ली में शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई है। चुनिंदा डीलर्स को ही फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 तक यह सुगबुगाहट शोर में तब्दील हो चुकी थी। आखिरकार उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से इस मामले पर रिपोर्ट मंगा ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को भी एलजी ने मंजूरी दे दी। इसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस केस की मुख्य कड़ी माना जा रहा आरोपी दिनेश अरोड़ा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मिला था और इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि आरोपी दिनेश अरोड़ा ने जांच एजेंसी को बताया है कि उसने संजय सिंह की मौजूदगी में केजरीवाल के आवास पर उन्हें रिश्वत के रूप में 32 लाख का चेक दिया था, जो पार्टी फंड में जमा कराया गया। आज लगभग 11 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में आरोपियों की सूची बहुत लंबी है। वो लिस्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे। कुछ नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। मनीष सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप धल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल प्राइवेट्स लिमिटेड, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट पर्सन, इनको आरोपी बनाया गया है। इस मामले की ईडी भी जांच कर रही है। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम तत्कालीन मनीष सिसोदिया, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इन लोगों पर मुख्य तौर पर क्या आरोप लगे, जिस वजह से इसे घोटाला कहा जा रहा है। कोरोना काल में शराब कंपनियों को 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी माफ की गई। L1 टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी को कंपनी को वापस कर दिया गया। इसके अलावा विदेशी शराब और बियर पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दिए गए। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दिया गया। इसके अलावा मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोले गए। नई पॉलिसी लागू करने में जीएनएसटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया। टेंडर जारी होने के बाद भी कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। ये सारे आरोप हैं। अब आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने इसे विपक्ष को चुप कराने की साजिश करार दिया है। लेकिन संजय सिंह के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी के 2 कद्दावर नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और एक कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर है। उनके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया। अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सियासी भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि इस जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। इसलिए इस पूरे घोटाले को लेकर सुगबुगाहट और गहमा गहमी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। हर अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।